हम्म। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। आज हम लोग हरे हमारे मंडे काउंसलिंग क्लास में स्वागत है। मंडे को नहीं कर पाया। पिछले मंडे को नित्यानंद ऋषि के अ, दिवस शुभ दिन में हम लोग नित्यानंद कथा आरंभ किया है। तो आज हम लोग उसी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु की जो लीला है, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो वैष्णव है, आ, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, विशेष करके नित्यानंद प्रभु की कृपा को हम समझने का प्रयास करेंगे इसमें। और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम अलग अलग आचार्यों की जीवन में आशीर्वाद मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है। और नित्यानंद प्रभु के पात्र बहुत विशेष है। और अपने जीवन से इतना कुछ शिक्षा दिया नित्यानंद प्रभु ने कि वो भी हम थोड़ा भी मात्र से अनुसार उससे प्रयास करेंगे समझने का, है ना, संग करने का, फिर एक्चुअली भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो आज आज की जो कक्षा में हम लोग ए भजन गा के हम आगे जाएंगे। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। जे छाया जगता जुदाया, जे छाया जगता जुदाया, तेनो निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते ना, तेनो निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते ना। दृढ़ करी धरो निताय पाय, दृढ़ करी धरो निताय पाय, ते संबंध नहीं जा, वृथा जन्म झेलो था, से संबंध नहीं जा, वृथा जन्म झेलो था। ते पशु बड़ दुराचार, ते पशु बड़ दुराचार, निताय न बोलिलो मुखे, समझिलो संसारा सुखे, निताय न बोलिलो मुखे, समझिलो संसारा सुखे। विद्या कुले की करिबे दान, विद्या कुले की करिबे दान। अहंकार मत्ता होय, निताय पद पशारियंकार मत्ता होय, निताय पद पशारिया। असत्यरा सत्या परिमोनि, असत्यरा सत्या परिमोनि,
नितायेरा करुणा होबे ब्रजे राधा कृष्णा पावे नितायेरा करुणा होबे ब्रजे राधा कृष्णा पावे दरो निताय चरण दुखानी दरो निताय चरणेरा दुखानी नितायेरा चरणा सत्य ताहारा सेवका नित्या नितायेरा चरणा सत्य ताहारा सेवका नित्या निताय पदा सदा करो आशा निताय पद सदा करो आशा नरोत्तम बड़ दुखी निताय मोर करो सुखी नरोत्तम बड़ दुखी निताय मोर करो सुखी राखो रंगाचरणेरा पाशा राखो रंगाचरणेरा पाशा राखो रंगाचरणेरा पाशा राघो रंगाचरणेरा पाशा निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला ये छाया जगत जुड़ाया ये छाया जगत जुड़ाया हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री नित्यानंद महाजन की
श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस गीत बहुत सुंदर है। कौन कौन सुन पाया कीर्तन को? हरे कृष्ण। आकाश प्रभु टी कैसे? सुन पाया ना? रानी सुने। तो इस गीत में नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत अद्भुत गुणों के बारे में नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहा है। विशेष करके उनके पद कमलों के बारे में बता रहे हैं। एनो निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाई थे नय दृढ़ा कोरि धरो निताय पाए। नित्यानंद को चरण का मतलब क्या है? गुरु की आश्रय। इस्कॉन में ना बहुत भक्त जब भक्ति आरंभ करते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि वो नया है, कुछ नया जान रहे, नया करने को है। बट कुछ साल के बाद ना वो जो समर्पण और सब आतुरता खत्म हो जाता है। इसका विशेष कारण है भोगवृत्ति। भक्ति में भोगवृत्ति को जब लेके आएंगे, नेचुरली भक्ति बाधा बन जाते हैं। और ऐसा भक्ति करने में तकलीफ होता है। हरे कृष्ण। ऐसा भक्ति करने में तकलीफ होता है। कभी संकट लगता है ऐसा भक्ति, क्योंकि वहां पे भक्ति से संकट नहीं हो रहे हैं, उस भोगवृत्ति से संकट हो रहा है। जितना भोगवृत्ति लेके आएंगे उतना आपकी भक्ति की आतुरता, प्रेम ही सेवा करने का, साधना करने को सब खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे भोगवृत्ति है। भोग करने का इच्छा बहुत स्ट्रांग है, तीव्र है। इसलिए नित्यानंद प्रभु अपने जीवन से, अपने ये समर्पण से सेवा वृत्ति का दौड़ाया है। जब सेवा वृत्ति को हम स्वीकार करके भक्ति करेंगे, बेस में, फाउंडेशन में सेवा वृत्ति रखेंगे, हाँ, तो वो जो भक्ति है बहुत आनंददायक होता है और उत्साह भरित रहते हैं, उत्साह पूर्वक रहते हैं, आनंददायक होता है। सेवा का मतलब ये नहीं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस को आप पालन कर रहे हैं। सेवा का मतलब वहां पे कोई प्रकार की मतलब निस्वार्थ भाव से और कोई असूय के बिना भगवान और वैष्णव की प्रसन्न करने का इच्छा, ये ये रहेगा, वो सेवा वृत्ति है। ऐसा सेवा की शिक्षा, इस सेवा का भी शिक्षा आपको जरूरी है। आत्मज्ञान के साथ, भक्ति का ज्ञान के साथ, भक्तिमय सेवा का भी शिक्षा लेना चाहिए जीवन में। तो ये शिक्षा किस भाव से करना है, क्या आतुरता रखना है, श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने जीवन से बताया है। इसलिए बहुत स्पेशल पर्सनालिटी नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। और उनकी निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला, यहाँ पे बताया था ना, निताय पद कमल। तो नित्यानंद प्रभु की पद कमल बहुत ये जगत की लोग, जगतवासियों के लिए एक एक आश्रय जैसे है। नित्यानंद आश्रय है। नित्यानंद चरणाश्रय मतलब क्या है? गुरु चरणाश्रय। नित्यानंद प्रभु के चरण में कौन रहते हैं? गुरु। तो गुरु रहते हैं, तो गुरु के आदेश के अनुसार, मार्गदर्शन के हिसाब से जो भक्ति करते हैं, नेचुरली उनकी भक्ति बहुत उत्साह भरित रहते हैं। जब से मन के लेवल पे हम अपने मनोधर्म के हिसाब से भक्ति करेंगे, वो बाधादायक होते हैं, क्योंकि सहजिक स्वाभाविक भोगवृत्ति बहुत स्ट्रांग होता है कलयुग की जो मेंटालिटी में। एक्चुअली राधा कृष्ण की जो लीला है, राधा कृष्ण की जो तत्व है, राधा कृष्ण की जो एज प्रिंसिपल है, बहुत अति उत्तम है। वो नित्यानुभव की कृपा के बिना शायद हमको नहीं मिलता है। सो वी हैव गॉट, जनरली हम लोग भक्त लोगों के लिए, हम लोग को सबसे बड़ा चीज दिया है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे पूजा पाठ करना है, यज्ञ याग आदि करना है, उसमें बहुत जगह घूम के आना है। अभी कुंभ है, कुंभ में जाके स्नान करो, बहुत कष्ट कर। कौन कौन गए यहाँ कुंभ में? कोई प्रयास किया जाने के लिए?
आई थिंक पंकज वो गए थे ना। हाँ, पंकज वो विकास वो भी गया। यस, ठीक है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग प्रार्थना किया हमारे लिए जब हम स्नान कर रहे थे। हाँ, तो भक्ति का अंडरस्टैंडिंग कैसा हो जाता है लोग का, ये सब करेगा तो कुछ कुछ अच्छा कस के कुछ तपस्या के हिसाब से कुछ करना है, हटके कुछ करना चाहिए, दोनों भक्ति होता है। पर एक्चुअली नित्यानंद प्रभु ने, हाँ, यहाँ सेवा, हाँ, सेवा की भाव के माध्यम से जब आप भक्तिमय भक्ति करेंगे ना, वो एक्चुअली आपकी शुद्धिकरण करते हैं। तो नेचुरली हमारे में भोग वृत्ति है, उसको सेवा वृत्ति में परिवर्तन करने के लिए नित्यानंद प्रभु के आश्रय लेना जरूरी है। नित्यानंद प्रभु का आश्रय, हाँ। और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उस राधा कृष्ण तत्व, सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमको मिला है। उसको भी शायद बहुत लोग समझेंगे नहीं, और ठीक है मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ ना, ठीक है, बट व्हाट वी गॉट इज द हाईएस्ट। हम बहुत सालों की तपस्या, बहुत सालों की व्रत करने के बाद शायद वो राधा कृष्ण की महिमा को जानते हैं, परंतु हमको पहले से ही राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए देते हैं। ये नो नेताय बीने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय। एक्चुअली महाप्रभु कृपा औदार्य मूर्ति है, औदार्य अवतार है। बस जगह मदय की लीला के माध्यम से आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु की जब तक, हाँ, इंटरवेंस, नो, जगह मदय अपना लाइफ में पीसफुल था, अपना पापी लाइफ में पीसफुल थे वो, पाप कर रहे तो उसका कर्म भुगतने वाले हैं, उसके लिए वो लोग तैयार है मेंटली, जो है जाने दो, प्रॉब्लम नहीं, वो मेंटली तैयार थे। परंतु नित्यानंद प्रभु इंटरफियर कर दिया, बीच में जाके, उनके इंटरफियर करके उन्हीं से एक अपराध करवा दिया मदई से, हाँ। मदई से जब अपराध हो गया है नित्यानंद प्रभु के ऊपर, हाँ, तो महाप्रभु उसको टॉलरेट नहीं किया, और नित्यानंद प्रभु एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि मदई इस प्रकार बिहेव करेगा उस मंत्र से। बट उनकी एक ही विचार था नित्यानंद प्रभु का कि क्यों ये लोग इस बहुत अनोख अवसर जो मिल रहा है राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्त करने का, वो क्यों छोड़ छोड़ देगा। एक्चुअली ये आतुरता होना चाहिए, नित्यानंद प्रभु की कृपा जिसको मिला है ना, उनका ये आतुरता रहता है, हाँ। बहुत बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी इतना कष्ट करके आप वीकली डेली जपा सेशन क्यों रख रहे हैं, आते हैं 2-3 लोग, हाँ, उसी के लिए इतना क्यों कष्ट कर रहे हैं, और ऐसा वीकली क्लासेस क्यों कर रहे हैं, और इसके अलावा आप क्यों जाते हैं भक्त के घर पे, हाँ, क्यों जाते इतना दूर दूर, क्या जरूरी था, मिलने का क्या जरूरी था। एक्चुअली एक एक भक्त बहुत रेयर है, हाँ। और ये, हाँ, ये नया नहीं है प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु के समय से है। नित्यानंद प्रभु की जो औदार्य भाव है ना, बहुत विशेष है। जस्ट इमेजिन, नित्यानंद प्रभु इंटरफियर नहीं करेगा तो जगह मतलब अपना पापी जीवन में रहते थे, आराम से अपना जीवन करते थे, बट वो इंटरफियर किया क्योंकि उनकी कंपैशन वैसा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु के अनुसरण करते हुए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की है। वो रह सकते थे ना वृंदावन में, आराम से रह सकते थे, आराम से अपना कर सकते, बट नहीं, जाना है, हाँ, देखना है। अरे कब तक करेगा, मर जाएगा बीच में, प्रॉब्लम नहीं, करके देखते हैं। तो इसी प्रिंस, इसी भाव को, इसी मूड को भक्त लोग जो लेते हैं ना, दे कैन डू अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। तो मैं जब देखता हूँ कि इस प्रकार की, अरे करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई लोग रहेंगे भक्त लोग, हाँ, वो अपना लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन से गुजरते हुए रहेंगे। उनके लिए जब हम, है ना, भक्तिमय एस्पेक्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर स्ट्रेस करके थोड़ा अवेलेबल रह के एनकरेज करेंगे भक्ति करने के लिए, मे बी वो बहुत हेल्प करेगा उस भक्त को, हाँ, हाँ, वो बेनिफिट करेगा, हाँ। मतलब मे बी नहीं, वो कॉन्फिडेंस है हमारे, बट जिस भक्त ले रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, उसके लिए रहना चाहिए। तो बीइंग अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग प्योर डिवोशनल प्रिंसिपल्स इन वंस लाइफ,
हम अ, जब जब तक हम शुद्ध भक्ति की जो सूत्रों को श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हुए दूसरों को देने का प्रयास नहीं करते हैं, उस समय तक आप नित्यानुभव कृपा को, महिमा को समझ नहीं पाया है। समझेंगे नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बोलते दृढ़ा कोरी दरो निताय पाय, दृढ़ा कोरी धरो निताय पाय। दृढ़ विश्वास होना चाहिए नित्यानुभव का। तो फिर हम समझेंगे कि क्या नित्यानुभव ने दिया है और क्या हम सब स्वीकार करके जा रहे हैं और क्या देना है दूसरों को। ईच वन ऑफ यू हैव पोटेंसी। आप एक एक भक्त ना के पास पोटेंसी है। इसी राधा कृष्ण प्रेम को आस्वादन करते हुए दूसरों को बांटने का ऐसा मौका जब भी मिलता है ना, उसको लेना चाहिए। बाय शेयरिंग ना यू विल एक्सपीरियंस नित्यानुभव's मर्सी मोर। अब दूसरों से बांटने से क्या होता है, कभी कृपा को हम समझ पाएंगे। से संबंध नहीं चार, वृता जन्म गेलो था, से पशु बड़ो दुराचार। निता न बोलिलो मुखे, मजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की कोरी बेता। ये दूसरा श्लोक में नित्यानंद को कृपा को नहीं समझेगा तो ना उस जीवन का व्यर्थ है, उस पढ़ाई का व्यर्थ है, उस ना जीवन व्यर्थ है। हाँ, उसकी ना विद्या विद्या भी व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है उनके लिए। तो वी शुड नॉट मिसयूटिलाइज अवर टाइम। हमारे पास जो समय को ना व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए नित्यानंद त्रयोदशी से लेके गौर पूर्णिमा तक ना मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिवोटीज ना, ट्राई टू हियर मोर अबाउट गौर लीला, नित्यानंद लीला एंड अब्सॉर्ब योरसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं अभी हर दिन, ये मैं पर्सनल लेवल पे कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना लेवल पे करेंगे तो बहुत अच्छा है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। कितना भक्त को संभव है वो करना चाहिए कि सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु लीला, गौ लीला, नित्यानंद लीला सुनना चाहिए अगले वर्ष। मैं एवरीडे आई एम हियरिंग गौ लीला नाउ। गौ लीला सीरीज है राधनाथ महाराज का। तो उनकी जो महाप्रभु की जन्म से लेके ना उनकी संन्यास ग्रहण करके छोटा गोपनाथ में लीन होने तक, अप्रकट होने तक लीला का बहुत अच्छा सीरीज है गौ लीला का। वो मैं सुन रहा हूँ, ये बहुत सालों के पहले महाराज ने दिया है, उसको मैं सुन रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द निताई मर्सी। अब निताई मर्सी का समझ नहीं पाएंगे तो फिर पूरा व्यर्थ है जो कर रहे हैं। अहंकार मत होए निताय पद पशरीय, असत्य रसत्य करि मौनी, निताय करुणा होबे ब्रज राधा कृष्ण पाबे, दोरो निताय चरण दुखानी। अहंकार मत होए से जैसे मैंने बताया था ना, द प्रॉब्लम इज नॉट द डिवोशनल सर्विस व्हाट वी डू। अब डिवोशनल भक्ति जो कर उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हम जो जिस भाव से हम करते हैं उसमें प्रॉब्लम है। भोगावृत्ति और इगोइज्म, अहंकार, एंजॉइंग मेंटालिटी एंड लॉर्डिंग मेंटालिटी। ये दोनों बहुत स्ट्रांग है जीवा का। जब जीवा के दोनों स्ट्रांग रहते हैं नेचुरली क्या होता है ना, वो उस ईगो में, फॉल्स ईगो में रह जाता है व्यक्ति। तो ओनली नित्यानंद प्रभु की कृपा से इस एस्पेक्ट से बाहर निकल सकते हो। नित्यानंद को अपने जीवन से वो दिखाया है। ओके, तो अभी हम लीला का कंटिन्यू करेंगे। पिछले बार जब यहाँ छोड़े थे हम वहां से छोड़ा कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितां श्री नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उनकी आविर्भाव और बाल्य लीला के बारे में हमने कुछ चर्चा किया था पिछले बार, हाँ है कि नहीं? जैसे हड़ई पंडित की लास्ट टाइम याद है किसी को हमने क्या क्या चर्चा किया? तो कहना चाहते हैं नित्यानंद प्रभु के कदम में? यस, एनीवन, एनीथिंग दे रिमेम्बर्ड? हरे कृष्ण। Did we discussed childhood Leela? Yes, Prabhuji, we had discussed. Mm, we had discussed mainly the points that how Nityananda Prabhu was quite older to Chaitanya Mahaprabhu, and by the time, and I think he had taken initiation from. Mm, he had already taken initiation by the time Mahaprabhu uh, uh, was doing his Leela in Navadvip, and. Yeah. Mm, but uh, I think mostly till that point only we had discussed. तो हम फर्स्ट टाइम्स के लीला को डिटेल्स नहीं डिस्कस किया था, हमने एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को पॉइंट्स को टच किया। सो नित्यानंद प्रभु 12 साल बड़े थे महाप्रभु से। तो नित्यानंद प्रभु जब 12 साल तक उन्होंने क्या बाल्य लीला किया है, और उस बाल्य लीला में भी फोकस क्या था उनकी? कृष्णास पास टाइम्स को डिपिक्ट करना है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। सो नित्यानंद महाराज कहते हैं, by being with Nityananda, Ekachakrivasis all are in Nityananda. All are in Nityananda. समझे ना? नित्यानंद के साथ रहते हुए सब नित्यानंद रह गया, नित्यानंद हो गया, नित्य आनंद में थे। हमने भगवद गीता में आते हैं ना, बहुत यस्तत् परस्परम कदयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्टि रमन्ति, सैटिस्फैक्शन होते हैं भक्तों का, और क्या होता है? प्लेजर होता है। ये दो प्रिंसिपल्स भक्तों का हरि की कथा कीर्तन में होते हैं, सैटिस्फैक्शन और प्लेजर। और नित्यानंद प्रभु यही एक चक्रवासियों को दिया है जब बचपन में उनकी बाल्य लीला के माध्यम से। He was absorbed. Yes, वो महाप्रभु के लिए वेट कर रहे थे, परंतु उनकी वेटिंग में भी वो क्या कर रहे थे? हरि के कीर्तन में लगे रहे। He was absorbed in remembering and remembering the pastimes. How he remembered? By playing, enacting the pastimes. जैसे आप जानते हैं ना, गोपी जन जब कृष्ण विरह में क्या करते थे? कृष्ण के अलग अलग लीला को डिपिक्ट करते थे। वैसा नित्यानंद को क्या करते थे? यहाँ पे डिपिक्ट करते थे। भगवान रामायण से लीला डिपिक्ट करते थे, कभी मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सब का भी पास्ट टाइम्स को एनैक्ट करते थे, खेलते थे उसके ऊपर। सो नित्यानंद प्रभु सब प्रकार के डायरेक्टर थे, वो प्रोड्यूसर थे वही कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, वही डांसर है, सब कुछ वही थे, म्यूजिक डायरेक्टर वही है तो मूवीज का। और इस प्रकार ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पास्ट टाइम्स जो भागवत में वर्णित है और भागवत में जो वर्णन नहीं किया है, वो सब पास्ट टाइम्स को वो डिपिक्ट करते थे नित्यानंद प्रभु। सो यू सी, नित्यानंद प्रभु शोड फ्रॉम हिज लाइफ, अपने जीवन से ये सिखाया कि यस, भगवान की विरह में हम शायद भगवान की सांगत्य में नहीं है, बट भगवान की नाम कथा कीर्तन के सांगत्य में हम हैं, एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। सो भक्त की लाइफ में ना एटलीस्ट 50% of your time should be engaged in
performing direct devotional services. आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे संभव है? मेरा कंपनी जॉब ही इट इज टेकिंग 80% ऑफ माय टाइम, तो 50 कैसे संभव है? मे भी वो उग्र कर्म हो रहे आपकी वजह से, इतना कर्म करने का क्या जरूरत है? We should try to prioritize devotional activities. तो जैसे नित्यानंद प्रभु ने प्रैक्टिस किया, जैसे 12 साल की उम्र आया उनको, तुरंत उनको इंडिकेशन आया कि महाप्रभु ने नवद्वीप में जन्म लिया है। तो बेस्ड ऑन दैट इमीडिएटली ही डिसाइडेड टू गिव अप his parental house and go for he want to be detached. So नित्यानंद प्रभु का फोकस बहुत क्लियर था, what he wants to achieve, what he wants to do in his life. उनकी मेन संकल्प था महाप्रभु की मिशन में असिस्ट करने का। जब महाप्रभु प्रकट हुआ लीला उन्होंने जन्म लिया है, तुरंत नित्यानंद प्रभु ने फैसला लिया है कि अभी हम घर छोड़ना पड़ेगा। सो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही वहां पे वो सन्यासी आते हैं, अड़े पंडित और पद्मावती को मना के नित्यानंद प्रभु को अपना साथ लेके जाते हैं, और उनकी दक्षिण भारत और पडमर की तरफ जो भारत वेस्ट इंडिया की जो भ्रमण करते हुए उन्होंने लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ग्रहण करते हैं, और माधवेंद्रपुरी को भी अपना गुरु के रूप से, शिक्षा गुरु के रूप से स्वीकार किया है। और माधवेंद्रपुरी का शिष्य है ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य, ये सब के साथ उन्होंने दोस्ती बनाया है नित्यानंद प्रभु। सो नित्यानंद प्रभु स्पेसिफिकली उन्होंने ब्रह्म मध्व संप्रदाय के माधवेंद्रपुरी से उनकी भेंट होने के बाद वो फैसला लेते हैं, बताते हैं, तो चैतन्य भागवत में आता है, यही मतो नित्यानंद प्रभुर भ्रमणा दैवे माधवेंद्र सह होइले दर्शन। while he was traveling like this, भगवान की इच्छा से, दैवे दैवे मतलब भगवान, by the will of कृष्णा। सो क्या हुआ, उनकी माधवेंद्रपुरी का दर्शन हुआ है, और माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु को बहुत आदर देते थे, और उनकी संग में जब तक, ये सब शायद वृंदावन जाने के पहले, ये सब मिलावट किधर होगा, ये पूरी से जब नित्यानंद प्रभु पूरी भी दर्शन करते हैं, सेतुबंधा, धनुष्तीर्थ, विजयनगर, गोदावरी, पूरी करके फिर वो वृंदावन की तरफ जाते हैं। तो वृंदावन में जाके वहां नित्यानंद प्रभु कुछ समय तक टाइम स्पेंड करते हैं। सो वी सी नित्यानंद प्रभु की लाइफ में ना, he could not meet महाप्रभु के बारे में 32 years थे, अंडरस्टैंड, 32 years। सो 12 years उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने एक चक्र में थे, और कृष्ण के विरह में वो लीला की खेल खेलते थे, एनैक्टिंग पास्ट टाइम्स करते थे, ड्रामा एनैक्टिंग पास्ट टाइम्स। फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने, जब महाप्रभु प्रकट हुआ है, तो उन्होंने फैसला लिया कि भ्रमण करेंगे पूरा भारत। और सन्यासी के साथ लगभग 20 साल भ्रमण किया है। 20 साल भ्रमण करने के बाद वो आते हैं कहाँ पे, श्रीधाम मायापुर में। उस समय तक मायापुर में नहीं आया उन्होंने। यस, उन्होंने श्री अद्वैत आचार्य को मिले थे, ये सब किए थे उन्होंने, ईश्वरपुरी से मिले थे, माधवेंद्रपुरी से मिले थे। उसके बाद वृंदावन चले गए थे। सो वृंदावन में क्या कर रहे थे, हाउ ही स्पेंड हिज टाइम इन वृंदावन? यस, ही विजिटेड मेनी प्लेसेस इन द एसोसिएशन ऑफ द सन्यासी, and all this is doing for the service of महाप्रभु। आप लोग बोलेंगे क्या, अरे 20 साल क्या टाइम वेस्ट किया क्या उन्होंने? नहीं,
he was preparing himself, वो खुद अपने लाइफ को प्रिपेयर कर रहे थे महाप्रभु के मिशन में एक भाग हिस्सा बनने के लिए. So our life should be a preparation. Many times devotees ask me, like प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अरे प्रभुपाद की मिशन इतना बड़ा है. प्रभुपाद की मिशन is so big. Last 4 days I was doing one भक्ति वृक्ष ट्रेनिंग मॉड्यूल. बहुत अच्छा थे. आप सभी आशा करते हैं आप ट्राई करें इम्प्लीमेंट करने का. बहुत इफेक्टिव है टू बी पार्ट ऑफ प्रभुपाद मिशन. प्रभुपाद मिशन में स्ट्रॉन्ग पार्ट होने का सौभाग्य हम किसी को नहीं मिलता है इतना जल्दी. हम सबको वो मिला है. अदरवाइज अगर लाइफ का एक पर्पस नहीं होता है, लाइफ का एक मीनिंग नहीं होता है. तो नित्यानंद प्रभु अपने लाइफ को प्रिपेयर किया है 20 साल महाप्रभु के मिशन में. तो इस पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड, जैसे जिस प्रकार बलराम जी जब वो नहीं चाहते थे कुरुक्षेत्र युद्ध होने के लिए, वो क्या करते, पूरा देश पर्यटन करते थे. सर बलराम जी को घूमने अच्छा लगते थे और विशेष करके तीर्थ यात्राओं में निकलते. वही भाव नित्यानंद प्रभु को भी आया है. बट अभी युद्ध करने तैयार थे, वो युद्ध होने के लिए तैयार हो रहे थे नित्यानंद प्रभु. बलराम जी युद्ध नहीं चाहते थे. कुरुक्षेत्र युद्ध तो धर्म स्थापन करने के लिए, परंतु बलराम जी नहीं चाहते थे. उसको रोका नहीं. इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उसका सपोर्ट दिया है, उन्होंने जस्ट न्यूट्रल रहा. बट यहाँ पे नित्यानंद प्रभु औदार्य है. और ये युद्ध क्या है? कलयुग के ऊपर युद्ध है. इस युद्ध में भाग लेने के लिए, सहयोग देने के लिए नित्यानंद प्रभु ने अपने जीवन को प्रिपेयर किया है. और क्या किया है नित्यानंद प्रभु? कैसे प्रिपेयर किया? अलग अलग तीर्थ स्थल में जाके भगवान की लीला स्मरण करते हुए जगह के बारे में पता किया. तो जब वो वृंदावन पहुंचे थे, अंडरस्टैंड, वृंदावन पहुंचने के बाद उनकी भाव को यहाँ चैतन्य भागवत का आदि खंड में बताया है. निरवधि वृंदावने कौरेने वसति कृष्णेर अवेशना जनेन दिवरति. दिन और रात देख नहीं रहे, क्या करते थे वो? दिन और रात कृष्ण की स्मरण में रहते थे. और इतना कंटिन्यू शाश्वत उनकी रिमेम्बरेंस है, कंटिन्यूस थे, जिसके वजह से वो दिन है रात है समझ नहीं पाते थे. दिस वाज हिज एब्जॉर्प्शन नित्यानंद प्रभु. इसी अद्वैत आचार्य also वृंदावन जब आए थे, he was absorbed. So holy places का, this is one other important thing. Our life should be a preparation. A important lesson from Nityananda Prabhu's life. We have to make our life should not be just okay प्रभु जी मैं उठ रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, जॉब में जा रहा हूँ या फिर अपने बिजनेस में कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, फिर कभी एनुअली कुछ यात्रा होगा तो उसमें घूमता हूँ. तो ये सब रेगुलर एक्टिविटीज में का पर्पस बनेगा जब आप लाइफ का एक मिशन बनाएंगे. वी शुड मेक प्रभुपाद मिशन एज अवर मिशन. हमारा मिशन बनाना चाहिए. पूरा प्रभुपाद मिशन को शायद आप संभाल नहीं पाएंगे, बट उसमें थोड़ा तो पार्ट लेके अपना मिशन बनाना चाहिए, लाइफ का मिशन. दैट व्हाट वी सी. तो लाइफ का मिशन बनाना है. अभी ये तीसरा लेसन यहाँ पे बता रहे क्या है? यस, उन्होंने महाप्रभु के मिशन को अपनाया है नित्यानंद को, परंतु वो देखते हैं he took every opportunity to be absorbed in कृष्ण लीला. बचपन में खेल के माध्यम से कृष्ण में डूबे रहते थे, और जैसे बड़े हुआ है वो क्या तीर्थ यात्राओं में अलग अलग तीर्थ स्थल में जाके उस तीर्थ स्थल की महिमा को सुनते हुए हरि कथा कीर्तन करते थे. He was absorbed like that. कृष्णेर आवेशना जनेना दिवरति. कृष्ण आवेश is absorbed in Krishna. वृंदावन. So यात्रा जाने का third lesson is when we go for yatras we should be focusing on absorption. बहुत important है. यात्रास में it's not about just managing our eating and traveling and stay. Yatra is about absorbing. The more you are absorbed,
the more we are benefited. यात्रा में, especially holy places. कुंभ में जाने का सटेल स्नान करना है, और वहां पे आपको अवसर मिलता है साधुओं की संगत करने के लिए, और भी देख के करना चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी है, ये उसकी प्रायोरिटी है। साधुओं का सांगत्य में आप और पवित्र होंगे। जितना जल की स्नान से पवित्र उतना नहीं होते जितना साधु के साथ। दर्शने पवित्रा करो ए मार्गो, गंगारा पाराशा होइले पाश्चाते पवन। तो गंगा के स्नान से थोड़ा ही पवित्र होंगे, बट साधुओं के सांगत्य में क्या होगा, ज्यादा पवित्र होंगे, आपके ध्यान सही रहेगा। तो ये नित्यानंद प्रभु इन इस वृंदावन विजिट में क्या कर रहे थे, वॉज एब्सॉर्ब्ड, वॉज एब्सॉर्ब्ड। इट इज नॉट ए रिचुअल, यात्रा में जाना ये रिचुअल नहीं है, इट इज अ वेरी लाइफ। भक्तों के लिए एक लाइफ होता है, प्राण होता है, जो अपना प्राण देते हैं, एब्सॉर्बिंग इन कृष्ण, ये पॉइंट है। आहारा नहीं का कदाचित दुग्धपाना सेह यदि ऐचित केह कोरे धन दाना, न वो खाते नहीं थे, कभी कभी थोड़ा दूध पीते थे जो दिया है, कोई मान लीजिए कोई आके दिया तो दूध पीते थे, नहीं तो फिर वो निर्जल रहते थे। उसके बाद उस कृष्ण स्मरण में फिर उनको उनका दिव्य दृष्टि हुआ कि महाप्रभु अभी भक्ति का मार्ग को अपना दिया है, क्योंकि उस समय तक महाप्रभु की जो पिताजी हैं, कौन है, जगदीश सॉरी जगन्नाथ मिश्र, की दुनिया को छोड़ के निकल गए थे। सो उनकी पिंडदान में महाप्रभु क्या कहते हैं, गया जाते हैं और ईश्वरपुरी से मिलते हैं, और उस संपर्क के बाद महाप्रभु जैसे हैं वैसा नहीं है, पूरा परिवर्तन हो गया। हाँ? महाप्रभु पूरा परिवर्तन हो गया। जब परिवर्तन हो गया वो वापस आके हरिनाम संकीर्तन आंदोलन कर रहे थे, तो उसी समय फैसला लिया नित्यानंद प्रभु, अभी मेरे को जाना है उधर। सो ही वाज अवेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। नित्यानंद प्रभु को जबरदस्ती नहीं कर रहे थे वो। बहुत बार भक्त लोग दीक्षा के लिए जबरदस्ती करते हैं, अरे ये दीक्षा दिलवाओ दिलवाओ, मेरे को जाना है आगे, मैं करना है कुछ। और बहुत बार ये इच्छा सिर्फ अपने नाम के लिए, मैं भी दीक्षित भक्त हूँ। मैंने इतना भक्तों को देखा, और दीक्षा लेते फिर गायब हो जाता है। दीक्षा तक आपको बहुत प्यार समर्पण, जैसे लगता है कि आपकी जो सोल्ड आउट सर्वेंट जैसे डील करते हैं। जैसे दीक्षा होने के बाद ना वो उसका उस मेंटर को भी सोल्ड आउट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, नित्यानंद प्रभु वो इंतजार किया है, सेवा समर्पण दिखाने के लिए इंतजार किया है, और सही मूवमेंट जब महाप्रभु ने उस आंदोलन को, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे, उस समय नित्यानंद फैसला लिया कि जाने के लिए नवद्वीप, और नवद्वीप पहुंच जाते हैं। और आप जानते बहुत अद्भुत भेंट है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के बीच में, नंदन आचार्य के घर पे। बेसिकली महाप्रभु को एक स्वप्न आते हैं एक दिन पहले। एक बड़ा हाथी के ऊपर एक बहुत सुंदर व्यक्ति बैठ के घर घर जाके पूछते हैं, उस स्वप्न में देखते हैं कि यही निमाय जन्म स्थान, ये निमाय वर्ड घर, और आके ये क्या निमाय पंडित का घर है, ऐसे एक एक घर का पूछ रहे थे। फिर उस स्वप्न में देखा महाप्रभु ने उस हाथी को रोकते, बोलते हैं कौन है आप, आप कौन है, इधर क्यों आया है। तो वो व्यक्ति कहते हैं, अरे मैं आपके लिए आया हूँ, मैं आपको ही समर्पण करने का आया हूँ, और कल पता चलेगा हमारा मिलन का। तो तुरंत नींद उठा उनको, एक रात है। स्वप्न में नित्यानंद महाप्रभु देखते, फिर लगा कि कोई तो आ रहे हैं। बोलते हैं कि कौन है आप, फिर स्वप्न में पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं आपका दास हूँ,
करके नित्यानंद प्रभु रिप्लाई करते थे। तो दैट वाज हिज आइडेंटिटी। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। नित्यानंद प्रभु वाज पेशेंट इन कमिटिंग, और यू कैन से ही वाज बहुत पेशेंट को क्या बोलते हैं हर बार? ही वाज पेशेंट हिंदी में। हरे कृष्ण। यस, बीइंग पेशेंट। धैर्य रखना प्रभु जी, धैर्य रखना, धैर्य रखना। और धैर्य रखा है। जल्दीबाजी नहीं किया, अरे जल्दी करो जल्दी करो, क्या हो जाएगा, मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रख के हाँ, उन्होंने जब मौका मिला उस समय उन्होंने अपना समर्पण दिखाया। नित्यानंद प्रभु समर्पण दिखाया महाप्रभु से मिलके। तो महाप्रभु से जैसे उस दिन मिला, नेक्स्ट डे दोनों ने आलिंगन करते हैं, वो अद्भुत दृश्य है। सब वैष्णव देख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं, आनंद में है। ये बहुत अद्भुत है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के आंदोलन में फिर एक दिन महाप्रभु कहते हैं, सुनो सुनो नित्यानंदा, सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा है, करो उपदेश। तो कृष्ण के उपदेश पूरा घर घर जाके देने के लिए नित्यानंद और कौन है, हरिदास ठाकुर को दिए थे। हरिदास ठाकुर ऑलरेडी उस समय बगल में पूरे ना क्या है वो जगह, हबीबपुर के बगल में है, पुलिया, पुलिया में थे। तो वो भी भाग ले रहे थे आंदोलन में। जब महाप्रभु भक्त बन गए थे, सब लोग साथ में आके उस आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर का टीम बना के महाप्रभु ने प्रीचिंग के लिए भेजा है। फिर उसमें आते हैं ना, तारा साक्षी जगाई मधाई। नित्यानंद प्रभु कृपा की साक्षात्कार, और फिर प्रूफ क्या है, जगाए और मधाई की उद्धार लीला है। सो वी सी दैट जब तक महाप्रभु उनको सेवा नहीं दिया प्रचार का, उन्होंने किया ही नहीं। देखा, ही वॉज वेटिंग फॉर द एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट आना चाहिए आपके ऊपर। जब गुरु वर्ग आपसे प्रसन्न हो जाता है ना, आशीर्वाद देते हैं। गुरु वर्ग प्रसन्न होने से आशीर्वाद देते हैं, तो उसको मानना चाहिए। ये नहीं कि मैंने दीक्षा ले लिया, मैं अपने हिसाब से करूंगा तो मैं एम्पावर्ड हूँ, नहीं, वेट किया है। तो श्रीवास ठाकुर के घर पे नित्यानंद प्रभु रहते थे, और नित्यानंद प्रभु को देख के श्रीवास ठाकुर और उनकी पत्नी मालिनी उनको बेटे के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो नित्यानंद प्रभु अलग अलग फर्स्ट टाइम्स वहां पे किया उनके घर पे, और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ उन्होंने उस कृष्ण भजन को, कृष्ण प्रचार को पूरा नवद्वीप में बांटे थे। उसका साक्षी क्या है, जगाए मदाई की लीला है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साल के बाद चैतन्य महाप्रभु, उस समय तक महाप्रभु का उम्र 24 साल होने लगे, 4 साल, ऐसा 4 साल निभाया, अच्छा प्रचार ये सब किया है। 24 साल जैसे आया, उन्होंने फैसला लिया है महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का। तो उसमें भी नित्यानंद प्रभु का बहुत बड़ा रोल थे। तो महाप्रभु की मिशन का अपना मिशन बनाया है, वो नहीं कि मैं अपना आया हूं, मैं अपना प्लानिंग से चलूंगा। सो दिस अनदर लेसन वी शुड लर्न। मेनी टाइम्स वी वांट टू असिस्ट इन प्रभुपाद मिशन, प्रभुपाद मिशन में हम मदद करना चाहते हैं, बट बहुत बार वो समर्पण नहीं रखते हैं। वी डोंट कीप दैट सरेंडर। सरेंडरिंग और ओपिनियंस आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपिनियंस को सरेंडर। नित्यानंद प्रभु बड़े हैं एज में, और उनके अनुभव भी ज्यादा है, परंतु जब तक महाप्रभु आदेश नहीं दिया, उन्होंने प्रचार नहीं किया। और प्रचार में ऐसा लोग को जब ऑप्शन मिला है, महाप्रभु ना प्रचार करने का जो अपॉर्चुनिटी है ना, तो नित्यानंद प्रभु साथ दिया है।
उन्होंने ये नहीं बोला कि महाप्रभु को साथ देने के लिए, उनको महाप्रभु को साथ दिया है। ही असिस्टेड महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। ओके, नित्यानंद असिस्टेड महाप्रभु। तो जब महाप्रभु ने डिसाइड किया कि संन्यास ग्रहण करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना महाप्रभु के मिशन में। वो पहले व्यक्ति जो जानते हैं नित्यानंद प्रभु तो नित्यानंद प्रभु कभी इस चीज को उल्लंघन नहीं किया, वो मान लिया है, क्योंकि वो सेवा के रूप में है। तो मान के नित्यानंद प्रभु संन्यास, महाप्रभु संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं, तो क्या किया उन्होंने मदद किया है बहुत कुछ उसमें ना। तो जब महाप्रभु डिसाइड किया कि अभी मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ, तो नित्यानंद प्रभु उसमें मदद किया है। तो नित्यानंद प्रभु उस सन्यासी के साथ भ्रमण किया, उनको जानते हैं डिटेल्स और रिचुअल सब कुछ जानते थे, सो सब अरेंजमेंट किया है। फिर महाप्रभु ने नीलाचल की ओर जा रहे थे, मतलब आप जानते हैं संन्यास ग्रहण करने के बाद कटवा में वो जाना चाहते वृंदावन, बस नित्यानंद प्रभु ट्रिक करके उनको, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की अंडरस्टैंडिंग है कि महाप्रभु जब तक मिशन को भूल जाएंगे, अभी संन्यास ग्रहण करके कृष्ण प्रेम में वृंदावन चले जाएंगे, तो जीवों के उद्धार कैसे होगा इसलिए नित्यानंद प्रभु क्या किया, अरे आपके प्रकट होने का उद्देश्य अलग है, सिर्फ कृष्ण प्रेम का आस्वादन नहीं है, भक्तिमय कीर्तन को भी सबको देना है। तो ये ऐड कौन किया था, नित्यानंद प्रभु ने। उनको ट्रिक करके वृंदावन जाने वाला चैतन्य महाप्रभु को नवद्वीप मायापुर गंगा में लेके आ गया, और सब उनको फिर महाप्रभु समझ लेते हैं मेरे साथ घूम फिरा है। हाँ, तो परंतु नित्यानंद को क्या करके उन्होंने मान लेते, बट एक शर्त रखा कि आप मेरे साथ नहीं आएगा अभी मैं किधर भी जाऊंगा। तो पूरी जाने का था उनका, तो पूरी जाने के रास्ते पे नित्यानंद प्रभु बोले ठीक है मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, आपके पीछे आऊंगा तो नित्यानंद प्रभु he was not following the letter of the instruction, he was following the spirit of instruction। बहुत बार लोग ना जो गुरु आदेश को ना उस सिर्फ ऊपर की बाह्य रूप की वाक्यों को देख के चले जाते हैं, उनकी भाव को नहीं समझ पाते हैं गुरु का। See, whenever we are hearing lectures ना of spiritual masters, अब गुरुओं को जब लेक्चर सुनते हैं ना, उसमें ये पॉइंट समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द स्पीकर। आप उस स्पीकर की भाव को समझने का प्रयास करिए, फिर आप कनेक्ट कर पाएंगे उस लेक्चर से या फिर उस पॉइंट से, टॉपिक से। वी शुड आइडेंटिफाई विद द फीलिंग्स। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के भाव को समझ लिया कि ये नहीं चाहते थे मेरे उनके साथ जाने के लिए, परंतु बेसिकली वो चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु पीछे पीछे जा रहे थे, महाप्रभु आगे जा रहे थे तो जगदानंद ऐसा भक्त लोग भी उनको ऐसे फाइनली वो सब मिलके कहाँ से, शांतिपुर से पुरी की ओर जा रहे थे। तो पुरी की ओर जाने के समय जगह पे आप जानते हैं अंश में आते हैं दंडभंगा। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु वो रॉड को पकड़ते हैं। रॉड को पकड़ के क्या कहते हैं, अरे ये विश्वम्भरा है। उनके 3 नाम दिया ना, नामकरण के समय चैतन्य महाप्रभु का 3 नाम दिया है, विश्वम्भरा, निमाय और गौरहरि। निमाय पंडित गौर, ये 3 नाम दिया था नित्यानंद प्रभु की जो नामकरण के, सॉरी महाप्रभु के नामकरण के समय। तभी महाप्रभु अपना प्राण माने थे नित्यानंद प्रभु, वैसा प्राण चैतन्य महाप्रभु को धारण करते थे हृदय के अंदर। और ऐसा महाप्रभु को तुम पकड़ने दे रहे हैं, तुमको उठाना पड़ रहे हैं, क्यों, इतना क्या जरूरी था? करके नित्यानंद प्रभु उस लाठी को उस लाठी को रिव्यू करते हैं, गाली देते हैं। अरे महाप्रभु को मैं अपने हृदय में कैरी करता हूँ, बट मैं नहीं जान चाहता हूँ कि मेरा
महाप्रभु आपको कैरी करे, ये बोल के उसको 3 जगह उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद फिर सोचते हैं कि त्रिदंडी बन गया ना, देंगे, बट क्या जरूरी है, ये तो भगवान है, साक्षात भगवान है, इनका क्या जरूरी है इसका, फेंक दिया। तो दंड भंग लीला ऐसा है। तो नित्यानंद प्रभु's मूड was always to assist in the mood of servant to servant। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साल तक नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ पुरी में रहा, अलग अलग लीला किया है। बट महाप्रभु चाहते थे कि मिशन एक्सपैंड होने के लिए चाहिए कोई, तो वहाँ क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु को पूरी से गौड़ देश वापस भेजते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तुम अवधूत है, तुम क्या करना, तुम जाने के बाद वह शादी करके, विवाह करके ऐसा जगह प्रचार करो जहां मैं भी नहीं जा पाऊंगा। संन्यास धारण के बाद ये संभव नहीं है। सो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएट थे, परंतु महाप्रभु ने जीव उद्धारण के लिए अपने बहुत कनिष्ठ भक्त के सांगत्य को भी दूर कर रखना चाहते थे नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, वहां से नीलाचल से वो फिर वापस गौड़ देश में आते हैं। तो इस हिसाब से नित्यानंद प्रभु गौड़ देश में आके बहुत प्रकार की लीला किया है। आप पानीहाटी में जो भक्त जानते हैं, बहुत अद्भुत लीला है। और हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु की प्रचार कैसे है। देखिए नित्यानंद प्रभु की प्रचार में ऐसा ऐसा आचार्य निकले हैं, रूप और सनातन। आप जानते हैं रामकेली में जब महाप्रभु पहले अटेम्प्ट में वृंदावन जाने का, तो दूसरे अटेम्प्ट है शायद, दूसरे अटेम्प्ट में रामकेली में रुक जाते महाप्रभु। हाँ, रामकेली में नित्यानंद प्रभु ही महाप्रभु को मिलवाते हैं। किसको? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो हमारे षड गोस्वामी में आचार्य का मेन इंस्पिरेशनल फिगर जो रह के मदद करके आगे बढ़ा है, कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम देखते हैं कि पानीहाटी में छीड़ा महोत्सव की लीला के माध्यम से और एक आचार्य को उन्होंने महाप्रभु की शरणागत होने के लिए तैयार किया है। कौन है वो? रघुनाथ दास गोस्वामी। वो भी हमारे, और यही नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को स्वप्न में आके उनको इंस्पायर किया है, आगे बढ़ो चलो। और क्या कि जीव गोस्वामी जब परिक्रमा करना चाहते थे नवद्वीप में, तो नित्यानंद प्रभु स्वयं उनको साथ देके पूरा पर्यटन करवा के दर्शन करवाया। तो जीव गोस्वामी को दैट को नवद्वीप मंडल परिक्रमा में आते हैं ये सब, है ना, सुना होगा ना आपने। सो नित्यानंद प्रभु थे वहां पे, जीव गोस्वामी। सो जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के जीवन में डायरेक्ट नित्यानंद प्रभु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो नित्यानंद प्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर को भी प्रेरणा दिया था। जब बचपन में थे वो घर पे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं जीवन का कैसे आगे बढ़ूं। तो उस समय नित्यानंद प्रभु स्वप्न में कहते, चिंता मत करो नरोत्तम, तुम इस दुनिया के लिए नहीं बना है, तुम बना है सिर्फ गौर प्रेम को पूरा दुनिया को बांटने के लिए अपने गानों के माध्यम से। तो नित्यानंद प्रभु उनको स्वप्न में आके बताया था कि कौन सा नदी का तट पे जाना है, कहाँ स्नान करना है। So Nityanand Prabhu played a very, very crucial role in molding the lives of many of our acharyas. सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। और नित्यानंद प्रभु की सबसे लास्ट शिष्य कौन है? वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य मंगल लिखा है। और नित्यानंद प्रभु का और एक प्रोमिनेंट शिष्य है, कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखा है। तो
So you don't underestimate Nityan Prabhu, not ordinary personality. उन्होंने बैक एंड में रह के कितना भक्तों को सीरियस बनवा के महाप्रभु की आंदोलन को, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाया है. सो नित्यानंद प्रभु वाज वेरी स्पेशल. उन्होंने अलग अलग तरीका के माध्यम से भक्त लोग को लेके भक्ति में आगे बढ़ाया है. तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु रहा और वहाँ शादी किया वसुधा और जाह्नवी. और ये नित्यानंद प्रभु की ये शक्ति को जाह्नवी देवी वापस लिया है. और जब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु सब मेन पार्षद जब निकल के पड़े थे इस दुनिया से, नित्यानंद प्रभु क्या किया है, जाह्नवी माता जी के माध्यम से पूरा भक्त मंडली को एकाकृत करके क्या किया, नरोत्तम दास ठाकुर के जो जन्म स्थान है केतुरी में बहुत उत्सव मनाया था. तो इट इज बिकॉज ऑफ नित्यानंद प्रभु. तो नित्यानंद प्रभु इज अ वेरी वेरी क्रुशियल पर्सन. और इस प्रकार उन्होंने बहुत प्रचार किया है, मदद किया जो महाप्रभु ने बताया था उनको. फिर एक दिन नित्यानंद प्रभु ने अपने स्वगांव मतलब ओरिजिनल गांव एक चक्कर में वहां जाके, वहां बंकिम राय करके एक मूर्ति है भगवान की, उस मूर्ति में बेसिकली बलराम जी की मूर्ति है बंकिम राय. तो बंकिम राय की मूर्ति में नित्यानंद प्रभु लीन हो गया संकीर्तन करते करते. ये है नित्यानंद प्रभु की जीवन. सो हिज लाइफ वाज मेंट फॉर प्रिपेयरिंग टू हेल्प इन द असिस्ट इन द mission of Lord Chaitanya. His entire life was like that. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. So, thank you very much. किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम कंक्लूड करेंगे. Yes. Prabhuji, where did Nityanand Prabhu finally left his Leela? When or why you're asking? When? It is mentioned 1522 AD. So he was born. एक मिनट. He was born 14. कैलकुलेट करो कितना साल का है. 1473 एडी जनवरी 12th एडी नित्यानंद प्रभु की जन्म हुआ है 1473. ओके. एंड अप्रकट कब हुआ था मैंने 1572. एक मिनट. 1522. तो कितना साल हुआ? 49. या महाप्रभु 48 इयर्स थे, 49 इयर्स थे. नहीं कैसे 1522 एडी 1522 एडी 1473 एडी 73 कितना होगा 27 ना. 27 + 22 49. महाप्रभु 48 इयर्स थे. इसका मतलब नित्यानंद प्रभु पहले निकल गए क्या? महाप्रभु पहले तो नहीं, तो ना ऐसा तो नहीं है. महाप्रभु प्रकट हुआ है नित्यानंद प्रभु को 12 साल के बाद. नित्यानंद प्रभु पहले अप्रकट हो गया है, इसका महाप्रभु अप्रकट हुआ है गंभीरा में. तो आप देखेंगे महाप्रभु की अप्रकट होने के पहले वो 12 साल तक महाप्रभु ने गंभीरा में ही रह चुके थे, बाहर निकले नहीं थे. जानते हैं ना, लास्ट 12 इयर्स बस. तो बेसिकली नित्यानंद प्रभु अप्रकट होने के बाद महाप्रभु भी थोड़ा
उनकी जो लीला में एक प्रोमिनेंट रोल में पहुंच गया था। ओके पंकज बाबू। Yes, Prabhuji. ओके हरे कृष्ण। श्री नित्यानंद महाप्रभु की, श्री नित्यानंद राम की, श्री नित्यानंद महाजन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। श्री नित्यानंद वो आदि गुरु है ना, उनको ऑर्डिनरी कभी नहीं सोचना है। गुरु न धर्मदेश ना, ये क्या है, नारकीय भाव है। इट्स ए हेल्डिश थॉट। इफ somebody considers guru to be ordinary, गुरु को ऑर्डिनरी जो सोचेंगे हेल्डिश थॉट है। भगवान की मूर्ति को पत्थर सोचना, गुरु को ऑर्डिनरी सोचना, हेल्डिश थॉट है, उसको अवॉइड करना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके विल कंक्लूड हियर। कल मॉर्निंग सेशन जपा सेशन में हम फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय। नित्यानंद लीला की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सो विल कंक्लूड हियर। शायद आप लोग सुन रहे हैं, मेरे Yes, को पता true. नहीं आप सो रहे हैं या फिर बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फिर अभी तक चुके हैं जॉब करके आके। यस अर्णव नाग प्रभु, हाउ इज योर Hey, मदर नाउ? my mother is well, Prabhu. Your Actually, mother, she's recovering right now. So, but we need another 40 days to the physiotherapy to start and something like that. तो मैं कलकत्ता में 5-6 दिन के लिए हूँ, मैं आऊंगा मिलने के लिए आपके मदर को। Yeah, sure, Prabhu. Sure, Prabhu, sure. Yes, yes. And Akash Prabhu has also been to Prayagraj. उन्होंने हाथ नहीं उठाया. अच्छा, वो भी गए थे क्या? ओके ओके ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी कब आ रहे हैं? मैं कब आ रहा हूँ? 20 मैं गौर पूर्णिमा के बाद आ रहा हूँ। इमीडिएटली आफ्टर गौर पूर्णिमा, उसके नेक्स्ट वीक में आ रहा हूँ। ऐसा है। डेट्स क्लियर है, बट मैं सिर्फ 5 दिन के लिए हूँ। मैं 21 को पहुंचेंगे, फ्राइडे को पहुंचेंगे 21 मार्च को, और फिर 27 को फिर निकलेंगे दिल्ली की तरफ। तो अराउंड 5 days मार्च। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग सब बिजी रहेगा, पता रहेगा। Anyway, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।